बजट आया उसको हम यही कहेंगे कि नई बोतल में पुरानी शराब डाल के परोस दी गई थी। इस बार हम चाहते हैं कि बाजार में कम से कम व्यापारियों के लिए नई बोतल में नई शराब डाल के दें, तब वो झूमेगा और व्यापार चलेगा। उम्मीदें तो यार हर साल लगाई जाती है बजट से, लेकिन बजट से उम्मीद पे खरा कहाँ उतरता है। 7.5-8 लाख करनी चाहिए, वो जरूरी है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी व्यापारी को। लेकिन जो चीज़ जीएसटी के दायरे में नहीं है टैक्सेशन, उनको जीएसटी के दायरे में टैक्सेशन लाए, जिससे छोटे व्यापारी मंझले व्यापारी हमारे व्यापार कर सकें। छोटे उद्योगों को वो कैसे सरवाइव करें, इसलिए बहुत से खाने पीने की चीज़ों में जो टैक्स के स्लैब हैं, जिनमें ज़्यादा है उनमें कम किया जाए। कोशिश करके जिन चीज़ छूट सकती हो कुछ ऐसी राहत दिया जाए कि जो छूट खाने पीने के पदार्थ हैं उनमें कर मुक्त कर दिया जाए, जिससे कि आम जनता को गरीब महंगाई का बोझ न पड़े। आगामी 1 तारीख को केंद्रीय बजट आ रहा है। इस समय मौजूद है नयागंज बाजार में, जहां हमारे साथ तमाम वो व्यापारी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बजट आने वाला है उससे उनको कितनी उम्मीदें हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस चीज़ का व्यापार? सरताज अहमद, मैं नवीन मार्केट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और मेरा टेलरिंग का शॉप है। बताइए, बजट आ रहा है 1 तारीख को, क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का बजट आना चाहिए जिससे आप लोगों को फायदा हो? उम्मीदें तो यार हर साल लगाई जाती है बजट से, लेकिन बजट से उम्मीद पे खरा कहाँ उतरता है। हर बार रेट बढ़ने का चीज़, हर चीज़ का टैक्स बढ़ने का स्लैब। सबसे ज़रूरी रास्ता ये है कि ये जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, जब तक कि इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे कभी भी ये रेट डाउन नहीं होगा। जो चीज़ बढ़ जाएगा बढ़ता ही रहेगा। हमारा तो सरकार से सीधा सीधा यही मांग है कि आप उसको स्लैब को ले आइए इसके अंदर, अपने आप बजट कम हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई उम्मीद हमको तो आगे नहीं दिखती कि किसी चीज़ में कम होगी। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, व्यापारियों के लिए व्यापार करना दूभर हो गया है। तो सरकार से मेरी बार बार एक लिए कि छोटे व्यापारियों पर ध्यान दें और उस चीज़ को जो है ये जीएसटी के दायरे में लाएं, ताकि हम लोगों को या आम जनमानस को उससे राहत मिल सके। पिछली बार जो बजट आया था उसको कैसे देखते हैं और इस बार जो बजट आने वाला है उससे कितनी उम्मीदें हैं? अब पिछली बार 5 लाख के अंदर को जो व्यापारियों को राहत दी गई थी कि 5 लाख के आसपास उनको टैक्स नहीं लगेगा, उसको इनको बढ़ा के 7.5 से 8 लाख करना चाहिए। तो कुछ राहत व्यापारियों को और आम जनमानस को मिलेगी। और भी व्यापारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है और किस चीज़ का व्यापार है? भैया, हमारा नाम निखिल गुप्ता है, मैं यहीं कलेक्टर गल्ला मंडी में व्यापारी हूँ। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि थोड़ा टैक्सेशन में थोड़ी कटौती करके जो छोटे व्यापारियों को राहत दें, जिससे कि छोटा व्यापारी मर रहा है। इतने टैक्सेशन लाद दिए हैं, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी सभी कुछ लागू है। कुछ जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं या जो भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, उनको जीएसटी के दायरे में टैक्सेशन लाए, जिससे कि छोटे व्यापारी अपना व्यापार चला सकें। पिछली बार जो बजट आया था उससे कितनी आप लोगों को राहत मिली, तो इस बार जो आने वाला बजट है उससे क्या उम्मीद है कि इस बार भी कुछ ऐसा आए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो? भैया, जो पिछली बार बजट आया था 5 लाख की टैक्सेशन छूट थी, उसको बढ़ा के जो जैसे बड़े भाई ने कहा कि 7.5-8 लाख करनी चाहिए, वो जरूरी है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी व्यापारी को। लेकिन जो चीज़ जीएसटी के दायरे में नहीं है टैक्सेशन, उनको जीएसटी के दायरे में टैक्सेशन लाए, जिससे छोटे व्यापारी मंझले व्यापारी हमारे व्यापार कर सकें। और भी व्यापारी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है, किस चीज़ का व्यापार है? ईश्वर सिंह वर्मा नाम है मेरा, बर्तन का व्यापार है, स्क्रैप और बर्तन का व्यापार है। बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं, कैसा बजट सरकार पेश करे ताकि आप व्यापारियों को कुछ राहत मिले? देखिए, सरकार पहले तो ये करे कि जो नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है उतनी ज़्यादा हम लोग नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस में एंट्री कर रहा है, कोई उद्यम लगा रहा है, तो उसके लिए पहले के 5 साल उसको कोई इनकम टैक्स उससे ना ले। वो जितनी भी कमाई करे उसको उसी अपने ट्रेड में, जिस चीज़ की उन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, एंटरप्रेन्योर है जगह, तो उसमें वो इन्वेस्ट करे और उस पर कोई टैक्स की लायबिलिटी ना हो। इनकम टैक्स के नाम पे उसको 0 होना चाहिए शुरुआती 5 साल तक। जो कमाए उसी अपने इंडस्ट्री में लगाए, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, उसका हौसला बढ़ेगा। बैंक से ब्याज अगर नया इंडस्ट्री वाला लेता है तो उस पर मिनिमम होना चाहिए। जो हम लोग 4% सेविंग मान लिया है, तो उसको 1-1.5% और खर्चे सहित बढ़ा करके उससे उतना पैसा लेना चाहिए। ब्याज की दरें कम हो और इनकम टैक्स में रिलीफ हो। गवर्नमेंट ने तमाम सेक्टर बना रखे कि 5 करोड़ से अगर आप बिजनेस कम करेंगे तो आपको इनवाइज में नहीं आना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने किया है कि 10 करोड़ से जिनका बिजनेस है उनको इनवाइज में आना पड़ेगा। उस पर गवर्नमेंट एक सेगमेंट ये बना ले कि भाई जिनका 5 करोड़ तक की बिजनेस है उनसे हम टैक्स की लायबिलिटी कम करें, क्योंकि वो अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने व्यापार में तो कैसे ग्रो करेंगे। ये बेसिक चीज़ें जो है गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा। इस बार जो बजट आया था उसमें किस तरीके से बजट आया था जी, आप लोगों को फ़ायदा मिला था? अब जो आने वाला है, अब क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि इस बार जो बजट आए ऐसा बजट होना चाहिए आप व्यापारियों को उससे राहत मिले?
गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स पे कोई टैक्स ना ले। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा खजाने में आ रहा है और जीएसटी बहुत आ रहा है। इंफ्रा के मामले में डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है, पर जो चीज़ें ज़मीनी हकीकत की हैं व्यापार में, वो लगभग जो बताई जा रहे हैं उससे इतर है। गवर्नमेंट को अपनी एजेंसियां लगा के समझना पड़ेगा कि वास्तव में व्यापारी की हालत है क्या। टैक्स की दरें, पेचीदियाँ, उलझाव, ये सब व्यापार में बहुत ज़्यादा ला दिए गए हैं। कभी इनकम टैक्स में, तो कभी टीडीएस में, कभी टीसीएस के नाम पर इतने ज़्यादा उलझाव हैं कि व्यापारी व्यापार कर ही नहीं पा रहा, सिर्फ कागज पत्र में लगा हुआ है। और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर बिना किसी चीज़ के, बिना किसी लुब्रिकेंट के काम होता हो। और भी व्यापारी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है, किस चीज़ का व्यापार है अपना? मनोज गुप्ता गुड्डू, एक्सप्रेस रोड में किस चीज़ का व्यापार है? चाय का व्यापार है। बजट आने वाला है, कैसा बजट आना चाहिए, सरकार कैसा बजट पेश करे कि आप व्यापारियों को राहत मिले? बजट थोड़ा आसान होना चाहिए। जिस तरह की समस्याएं हैं कि टैक्सेशन वगैरह बहुत दिक्कत है, और जो ये जीएसटी में जो है कि आज फूड वाले, कभी कोई इतने अधिकारी आते हैं, इतने विभाग हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई समस्या हम लोगों के पास खड़ी होती। तो हम लोग ये चाहते हैं इसका सरल कोई निराकरण किया जाए और एक टैक्स लगाया जाए। पिछली बार जो बजट आया था उसमें आप व्यापारियों को कितनी राहत मिली थी, और इस बार क्या उम्मीद है कि सरकार किस तरीके के बजट आप व्यापारियों के लिए लाए? सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आम लोगों के लिए कम से कम, जैसे बड़े भाई ने कहा कि 10 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट होनी चाहिए, और स्लैब में थोड़ा सा जो ऊपर है उसको कम किया जाए, उससे मेन राहत मिलेगी। भी व्यापारी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, किस चीज़ का व्यापार है? ये रुद्र हूँ, मेरा जरी गुड्स का काम है। बजट आने वाला है 2025 का 1 तारीख को, क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का बजट आए कि आप लोगों को राहत दिखे? भैया, जैसे कि ऑनलाइन का टाइम चल रहा है इस टाइम, मोदी जी का कहना पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा, और समय के हिसाब से परिवर्तन भी ज़रूरी है। मोदी जी ने जो ये स्कीम निकाल रखी है, अच्छी चीज़ है। दुनिया जो है सब पढ़े लिखे जो भी है, ऑनलाइन पे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से इसमें छोटे दुकानदार के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफ दे है ये चीज़। बड़ा दुकानदार, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बड़े व्यापारी जो हैं, बड़े फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री होल्डर्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन छोटे दुकानदार के लिए बहुत ही तकलीफ दे है ये चीज़। आए दिन कुछ उस पर, उसके अलावा जो है ये अभी आजकल अभी बजट आने वाला है, कुछ दिन पहले लोगों के यहाँ टैक्सेस आने लगे, टैक्सेस के नोटिस आने लगे हैं। ये चीज़ और ज़्यादा तकलीफ दे है। अभी कुछ दिन पहले मैं भी अभी जो है जीएसटी ऑफिस होकर आया हूँ, बेवजह का मेरे ऊपर भी जो है आ गया ऐसा। फिर उसके जो है दुनिया भर की जो है अपनी अपनी हर कोई एक्सक्यूज़ देता है, उस पर मैं दौड़ रहा हूँ, अभी भी दौड़ रहा हूँ फिलहाल। अभी हद तक जीएसटी लागू है काफ़ी हद तक। ये देखा गया है डीजल पेट्रोल जो चीज़ें हैं इसमें, इनको जीएसटी से बाहर किया गया है, इसको कितना सही मानते हैं आप? नहीं, ये चीज़ तो बहुत ही गलत। भाई, सारी चीज़ें जब लेकर सभी के हिसाब से लेकर चल रहा है, तो इसको भी लेकर चलना है। बेसिक चीज़ें हैं ये चीज़, रोज़मर्रा हर आदमी की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये चीज़ें अब आ जाएंगी तो सबके लिए सिस्टमेटिक वर्क होना चाहिए। भाई, नियम बने तो सबके लिए होने चाहिए। आम आदमी जो है आप ही का है, और जो भी है बड़े काम करने वाले सब आप ही के हैं। पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उसमें कितनी राहत आप व्यापारियों को मिली थी सरकार की तरफ से? अब जो आना है बजट 1 तारीख को, उसको कैसे देखते हैं, कितना सही बजट आएगा? देखिए, हम सब भी जो है मोदी जी सपोर्टर हैं, और मोदी जी से यही विनती करेंगे, आने वाले जो भी बजट आए उस पर व्यापारियों के लिए खास कर, क्योंकि जो है देश की नींव जो है, रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा व्यापारी है, और व्यापार अगर कमज़ोर होगा तो फिर देश पे ही बहुत फ़र्क आएगा इन सब चीज़ों का। इसे व्यापारी पे जो है विशेष ध्यान दें। और भी लोग हमसे भी बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है, किस चीज़ का व्यापार है अपना? श्याम अग्रहरी, अध्यक्ष कानपुर चाय व्यापार मंडल। बजट आ रहा है, बजट पे हम लोगों का विशेष फोकस रहता है। एक जिज्ञासा रहती है, बजट आएगा तो नई नई चीज़ें, नई कुछ चीज़ें राहत मिलेंगी व्यापारियों को। और आज का जो दौर है, कंपटीशन का दौर है, ऑनलाइन कंपनियों को जिस तरीके से सरकार खुलेआम छूट दे रखी है, लूट की छूट दे रखी है, उसमें छोटा मध्यम व्यापारी पूरी तरीके से पिस रहा है। इस बजट में हम चाहते हैं मध्यम वर्ग के लिए खास करके सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, मध्यम वर्ग के व्यापारियों को और मध्यम परिवार की तरफ। क्योंकि अभी केजरीवाल जी ने दिल्ली के चुनाव मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत सारी बातें उठाई हैं, उसमें मध्यम वर्ग का जो झुकाव उनकी तरफ हुआ है। सरकार को चाहिए कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने बजट को बनाए। और लगभग सारी चीज़ों पे जीएसटी लगी है,
आखिरकार डीजल और पेट्रोल जो चीज़ें हैं इनको जीएसटी के से बाहर क्यों रखा गया है? सरकार अपनी सुविधानुसार, सरकार के पास बहुत टैक्स आ रहा है, जीएसटी के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से बहुत टैक्स आ रहा है। सरकार विकास भी कर रही है, लेकिन कम से कम व्यापारियों को भी जीवित रखे, जो टैक्स देते हैं और सरकार को चलाते हैं। व्यापारियों का आप बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ते चले, या जहाँ देखिए व्यापारियों को निचोड़ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट व्यापारियों पर हावी हो रहा, हर जगह किस तरीके की व्यवस्था है, ये सुधार कोई कर नहीं रहा। पिछली बार जो बजट आया था उसमें आप व्यापारियों को कितनी राहत मिली थी? इस बार जो बजट आने वाला है किस तरीके की उम्मीद लगाएं कि सरकार आप व्यापारियों के लिए अच्छा बजट पेश करेगी? पिछली जो भी बजट आया उसको हम यही कहेंगे कि नई बोतल में पुरानी शराब डाल के परोस दी गई थी। इस बार हम चाहते हैं कि बाजार में कम से कम व्यापारियों के लिए नई बोतल में नई शराब डाल के दें, तब वो झूमेगा और व्यापार चलेगा। सरकार से हम ये चाहते हैं। क्या नाम है? और 2025 1 फरवरी को बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, ज्ञानेश मिश्रा नाम है, प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का। और ये सच है कि बजट का एक सबसे बड़ा मुद्दा इनकम टैक्स की सीमा होती है। पिछले 2 वर्षों से 5 लाख रुपए लिमिट है उसकी, उसको हम लोग लगातार ये मांग करें उसको 10 लाख रुपए किया जाए। 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स ज़ीरो हो, यानी कि कर मुक्त हो, 10 लाख रुपए किया है। ये मांग है हमारी, पहले भी थी, इस वर्ष भी है, 10 लाख कर दिया जाए। दूसरा, देखिए, जीएसटी एक इनकम टैक्स के बाद दूसरा इनकम टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी है। हर उपभोक्ता को जीएसटी देना पड़ता है, चाहे आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे जीएसटी ज़रूर लगेगा। जीएसटी में बहुत सारे दिक्कतें हैं। हमारा, मैं गल्ला मंडी से हूँ, गल्ले का व्यापारी हूँ। जब 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी आया, उससे पहले 150 देशों में दुनिया में लागू था, और सभी जगह लगभग गल्ला, दलहन, तिलहन, ये तीनों एक साथ बिकने वाली वस्तुएं हैं, खास करके मंडियों में। गल्ला तिलहन तो हिंदुस्तान में करमुक्त कर दिया गया, लेकिन तिलहन में 5% जीएसटी है। वो भी करमुक्त होना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरत की वस्तु है। खाने, हर किचन में, हर थाली में तेल के बिना कोई सब्ज़ी नहीं बन सकती, इसलिए तेल भी उतनी ज़रूरी चीज़ है, इसलिए तिलहन करमुक्त होना चाहिए। पिछली बार जो बजट आया था उसमें क्या राहत व्यापारियों को मिली थी, और इस बार जो बजट आ रहा है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार की तरफ से, और सरकार क्या बजट को लेकर व्यापारियों के लिए करे? देखिए, वही मैंने बताया कि जीएसटी, एक इनकम टैक्स के बाद जीएसटी आता है। जीएसटी, जैसे अभी बात हुई कि देसी घी में 12% जीएसटी है। भाई, जब सब खाने वाली वस्तुओं पर 5% है, जिनमें है, जो करमुक्त है अलग बात है, तो 5% के दायरे में जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं 12% के दायरे में आती हैं, उनको 5% में लाया जाए। और भी हमारे साथ व्यापारी हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या व्यापार है आपका? हमारे देसी घी का है। देसी घी का। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है सरकार से इस बार कि बजट कैसा आना चाहिए? हम लोग यही चाहते हैं खाने पीने का आइटम पे कम से कम जीएसटी हो। जो देसी घी में 12% है उसको 5% किया जाए। पिछली बार जो बजट आया था उससे कितना आप लोग खुश रहे हो? इस बार जो बजट आने वाला है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? हाँ, ये है कि आय की सीमा थोड़ी मतलब बढ़ाई जाए। जैसे भैया ने कहा कि 10 लाख किया जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। और भी व्यापारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? किस चीज़ का व्यापार है आपका? हमारा सोयाबीन बड़ी का काम है। बजट आने वाला है 1 फरवरी 2025 को, क्या उम्मीदें हैं इस बार आप लोगों की? सरकार किस तरीके का बजट लाए आप लोगों के लिए जो बेहतर हो? हम तो ये चाहते हैं बजट जो है व्यापारियों के हित में हो, क्योंकि अभी तक जो भी बजट आता है उससे व्यापारियों का हित कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग चाहते हैं व्यापारियों का हित हो, हम लोग सरकार के फेवर में हमेशा रहें और आगे भी रहेंगे। 2024 में जो बजट आया था उसमें क्या रहा, और इस बार जो आने वाला है उससे क्या उम्मीदें हैं? बस हम लोग यही चाहते हैं कि व्यापारियों का हमेशा भला होता रहे। जो अभी तक आया है 24 में, उससे कहीं व्यापारी का फायदा नहीं दिख रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। सर, क्या नाम है, किस चीज़ का व्यापार है आपका? मेरा नाम अंकित गुप्ता है, मेरा डेयरी व्यवसाय है। हमारे सरकार वो निवेदन है कि आप लोग जैसे विदेशों में वो टैक्स का स्लैब्स होते हैं कि जितना ज़्यादा टर्नओवर और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसमें कम से कम टैक्स दिया जाता है, वैसी प्रक्रिया लागू करनी चाहिए, जिससे अपने यहाँ एफडीआई का निवेश बढ़े। तभी एफडीआई आएगा, अन्यथा यहाँ पे एफडीआई निकल रहा है। जो अपने रुपये की जो कीमत गिर रही है इसी वजह से गिर रही है। एफडीआई आएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी, तब अपने यहाँ फ़ायदा होगा और अपना डॉलर भी कंट्रोल में आएगा, और आपका जो जितना व्यवसाय है वो भी अपना फलीफूल होगा। जितने ज़्यादा इनकम और उतना कम टैक्स, ये एक रेशियो पे काम करना चाहिए,
पिछली बार जो बजट आया था उसमें व्यापारियों को क्या लाभ रहा और इस बार जो बजट पेश होना है उसमें किस तरीके से व्यापारी चाहते हैं कि बेहतर सरकार बजट पेश करे ताकि व्यापारियों के हित में आए? पिछली अभी अच्छा था। हमारा बस यही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट पे मिनिमम टैक्स होना चाहिए, क्योंकि जितने भी व्यवसाय हैं लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, लोग एनआरआई क्यों बन रहे हैं, इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पे टैक्स स्लैब कम है, वो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, इसलिए वो एनआरआई अपने आप को घोषित कर रहे हैं ज़्यादातर व्यवसाय। भी लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका और किस चीज़ का व्यापार है? हरिओम गुप्ता, देसी व्यापार है। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं इस बार सरकार से बजट को लेकर? कि बजट में टैक्स जीएसटी कम होगा, जो 12% लग रहा है 5% हो जाएगा। पिछली बार जो आया था बजट उसमें किस तरीके से रहा और इस बार जो आने वाला है उससे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही कर रहे हैं जीएसटी कम हो जाएगा, जो 12% लग रहा है 5% आ जाएगा जीएसटी। भी व्यापारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस बाबूजी क्या नाम है और किस तरीके का इस बार जो बजट आने वाला है क्या उम्मीदें हैं उससे? देखिए बजट जो आएगा, बजट हर वर्ष आता है, हम लोगों को बड़े आशाएं रहती हैं, खासकर व्यापारी वर्ग को, छोटे व्यापारियों को। हमारा वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से कहना है कि एक देश में छोटे व्यवसायी जितने हैं, सबसे पहले तो आयकर में जो है इनकम टैक्स में 5 लाख की छूट है, उसको बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। उसके बाद छोटे उद्योगों को वो कैसे सरवाइव करें, इसलिए बहुत से खाने पीने की चीज़ों में जो टैक्स के स्लैब हैं जिनमें ज़्यादा है उनमें कम किया जाए। कोशिश करके जिन चीज़ छूट सकती हो कुछ ऐसी राहत दिया जाए कि जो छूट खाने पीने के पदार्थ हैं उनमें कर मुक्त कर दिया जाए, जिससे कि आम जनता को गरीब महंगाई का बोझ न पड़े। उम्मीद है कि अच्छा होगा। जो बजट आया था वो कैसा रहा और इस बार जो आने वाला है बजट उससे आप व्यापारी क्या सोचते हैं, कितना बेहतर सरकार आप लोगों के लिए बजट पेश करे? उम्मीद तो ये अच्छी है कि हो सकता है इस बार पिछली बार के बजट से अच्छा बजट होगा और आम जनता का, आम जनमानस का, आम व्यापारियों का ध्यान रख के बजट बनाया जाएगा। और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका और किस चीज़ का व्यापार है? अनुराग जायसवाल, चावल का मुख्य व्यवसाय है हमारा। 2025 का बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, कैसे देखते हैं सरकार किस तरीके का से बजट लाए जो आप व्यापारियों को राहत मिले? जब 2014 में हम लोग की सरकार बनी तो हमको बहुत आशा थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम लोग को, क्योंकि वो मेरी सरकार है। लेकिन जितनी बार बजट बना सिवाय मध्यम वर्गीय व्यापारियों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। जैसा कि जब जीएसटी लागू हुआ तो 1 नेशन 1 टैक्स का नारा दिया गया। हम लोग से आज भी मंडी समिति के द्वारा 1% मंडी टैक्स, आधा % सेस आज भी लिया जा रहा, जो कि न्याय संगत नहीं है। दूसरे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो प्रभावित ऑनलाइन से हो रहा। जब हमारी सरकार विपक्ष में थी तो रिटेल में एफडीआई का विरोध 49% पे आके रोका गया विरोध करते करते। आज उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों को रिटेल में एफडीआई 100% कर दिया। इससे हम लोग का व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा। तीसरे जो नगद लेन देन की सीमा है, जिसको हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 2 लाख करा है, इसको बढ़ा के आज के युग में वर्तमान समय में जैसे दाल है सब 100+ है, दालें हैं, चावल है, अच्छी बासमती चावल भी 100 के आसपास में है। तो नगद लेन देन की जो 2 लाख की सीमा है इसको बढ़ा के मिनिमम कम से कम 10 लाख करी जाए। पिछली बार जो बजट आया था उसमें आप व्यापारियों को कितना हित मिला और इस बार जो बजट आने वाला है उसमें किस तरीके का सरकार की तरफ से बजट आएगी और ज़्यादा राहत मिलेगी? देखिए पिछली बार भी बजट में हम लोगों ने आप लोग के माध्यम से सरकार से डिमांड रखी थी ये करा जाए। पिछली बार भी निराशा हाथ लगी है और इस बार भी हम लोग कोई बजट से खास उम्मीद नहीं लगा के रखे, क्योंकि बजट सीधे बड़े उद्यमियों के लिए बनाए जाते हैं। मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए कोई भी सरकार अभी तक में 2014 से 2025 तक का सफ़र हम लोग तय कर आए हैं, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही। सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसको देखते हुए कितना इस बार उम्मीद है आप लोगों को कि बजट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आएगा? देखिए हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं सरकार से, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सबका साथ सबका विकास धरातल पे दिखाई पड़ेगा। और भी व्यापारी उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपको और किस चीज़ का व्यापार है? आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष और युवा का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष। 2025 का बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं, कितना बेहतर आप व्यापारियों के लिए बजट केंद्र सरकार की तरफ से आए?
बजट के नाम पर आज 11 साल से व्यापारी के हाथ में सिर्फ झुनझुना है। मीडियम क्लास मध्यम वर्ग का व्यापारी अपने में ही घुट रहा है। उसके लिए किसी प्रकार की सरकार के पास ना ही कोई नीति है और ना ही उनके लिए मध्यम वर्ग के लिए कोई विकास कार्य। मध्यम वर्ग का जो भी व्यापारी है, जो मीडियम क्लास का वर्ग है, ना वो राशन पे जाके दुकान पे लाइन लगा के राशन ले सकता है और ना फ्री की सामान ले सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एक बात रखी थी, वन नेशनल वर्ल्ड टैक्स। उसके बाद आज जीएसटी लगाई गई। जीएसटी लगाने के बाद मंडी शुल्क आज भी लगा है। आज ऑनलाइन को ना मंडी शुल्क देना है, ना उनके यहाँ फ्रूट विभाग जाता है, ना उनके यहाँ पॉलीथीन विभाग जाता है। किसी प्रकार कोई विभाग मॉल के अंदर ना जाता है, ना ऑनलाइन के पास जाता है। मीडियम क्लास के दुकानदार जो है, व्यापारी जो है, आज फ्रूट विभाग परेशान कर रहा है, कल पॉलीथीन विभाग परेशान कर रहा है, परसों नगर निगम परेशान कर रहा है। हर तरफ से व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। हर तरफ से व्यापारी सैंपल के नाम पे ठगा जा रहा है, लूट हो रही है, खुलेआम अधिकारी लूट कर रहे हैं। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हम लोगों से, भारतीय जनता से, भारत की सारी जनता से कहते हैं कि आप अपने को सशक्त बनाओ, अपना काम करो, अपने उद्योग लगाओ, अपना व्यापार करो। दूसरी तरफ इसी सरकार के कुछ जो अधिकारी हैं वो व्यापारी और व्यापार को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर रात को सचल दल सक्रिय है, कहीं पे व्यापार को उजाड़ा जा रहा है, कहीं पे मुख्यमंत्री रोड की योजना के ऊपर व्यापारियों को उखाड़ा जा रहा है। आप ये मानते हैं कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वो काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो आम व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, लेकिन बड़े व्यापारियों को देख रही है, बड़े उद्योगों को देख रही है। मीडियम क्लास और छोटे उद्योग और छोटे व्यापारी का उत्पीड़न तब भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, ना उसको किसी प्रकार की उसको कोई सुविधा मिल रही है। पिछली बार जो बजट आया था उसको देखते हुए इस बार जो बजट आने वाला, कितनी उम्मीदें हैं? पिछली बार भी बहुत उम्मीदें थी हम लोगों को, लेकिन सारी उम्मीदें धराशायी हो गई बजट को देख के। और इस बार भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता नहीं कि सरकार कुछ बजट देने की मंशा में है। क्योंकि बजट अगर कुछ ऐसा बनाना होता मीडियम वर्ग का, तो थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से आती रहती है आप लोगों के थ्रू, लेकिन नहीं लगता कि मीडियम क्लास के लिए सरकार के पास कुछ है। जो भी सरकार के पास हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपको, किस चीज़ का व्यापार? पवन गुप्ता जी, चावल का है अपना व्यापार। 2025 का बजट आने वाला है, केंद्रीय बजट। क्या उम्मीदें हैं इस बार कि सरकार किस तरीके से बजट लाए ताकि आप व्यापारियों को बेहतर राहत मिले? तो जो है कंज्यूमर बैग में जो है इसमें चावल पे जैसे जीएसटी नहीं है, मतलब चावल पे क्या गल्ले पे नहीं है जीएसटी, तो कंज्यूमर बैग जो 1 किलो से लगा कर 25 किलो पैकिंग तक जो है 5% जीएसटी दी जा रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इसको भी समाप्त करी जाए, क्योंकि जो है खाने बनने की चीज़ में कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। पिछली बार जो आया था बजट, उसको देखते हुए और इस बार जो बजट आना है, कैसे देखते हैं कि इस बार कितना बेहतर बजट आए पिछली बार से जिस तरीके से आया? अपेक्षा तो हम लोग हर बार करते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलता कुछ नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ नहीं होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई चीज़ नहीं होती। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे सर देखते हैं बजट जो आने वाला है? देखिए, सबसे खास बात आपको बता दें कि ऑनलाइन कंपनियां देश में जिस तरह से पैर पसार रही हैं, खास करके अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। ये दोनों कंपनियां भारत सरकार की जो नियमावली इसके बनाई गई है इसके लिए, उसका उल्लंघन करके सेल निकालती हैं और पूरी तरह से रिटेल बाज़ार को, जो ऑफलाइन बाज़ार जिसको हम बोलते हैं, उसको ध्वस्त करने का काम कर रही हैं। एक तरफ आप इन पर निगरानी करनी चाहिए कि ये किसी के नियम न तोड़ पाएँ। निगरानी इनकी हो नहीं रही है, बहुत सालों से आ रहा है। लगातार हम लोग केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट देख रहे हैं कि इनकी निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, निगरानी की जाएगी कि उल्लंघन ना कर पाएँ ये और रिटेल कारोबार प्रभावित ना हो। और इसको लेकर बहुत बार आ चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जो जीएसटी काउंसिल या जीएसटी की जो नियमावली है, उसका अवहेलना करके यहाँ निगरानी की जा रही है पान मसाला उद्योग और लोहा उद्योग पे। क्या ये कहना ठीक होगा कि सरकार लगातार व्यापारियों के हित में काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं? अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में एक प्रमुख सचिव इस विभाग में आए हैं, वो गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को भी और सबको, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टैक्स चोरी, हम नहीं कह रहे टैक्स चोरी को आप ना रोको। जीएसटी नियमावली के तहत जो टैक्स चोरी रोकने का जो बनाया गया है आधार, पूरा ढांचा,
उसके तहत आप रोको। आपके पास स्टेट जीएसटी में सचल दल है, सड़क पे गाड़ी रोकता है, एसआईबी फर्म में जाके जांच करता है, सेंट्रल जीएसटी है, डीजीजीआई है, इतने सारे विभाग के बाद आपने निगरानी के लिए वहाँ बिठा दिया 24-24 घंटे। तो निगरानी जहाँ करनी चाहिए, ऑनलाइन कारोबार जो रिटेल कारोबार को हिंदुस्तान के लगभग आने वाले बजट से क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? प्रभावित कर रहा है, लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है ऑनलाइन कारोबार। उस पर कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल आप कहाँ कर रहे हो? जहाँ ज़रूरत नहीं, जो नियमों के विरुद्ध आप जाके कर रहे हो। तो हमारा मानना है कि जो बजट आप आगे की बात कर रहे हैं, सरकार से अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं, क्योंकि बजट के बारे में बता दें, ये आम बजट जो आता है, ये कहने को होता है कि हर जगह आपको रस्म हर साल पूरी करनी है, बीच में भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो आम बजट तो एक रस्म अदायगी है, बाकी बहुत चीज़ें बीच में आती रहती हैं। आम बजट के अलावा आगे पीछे हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें संशोधन होते हैं। इस आम बजट का बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत ज़्यादा आशा हम लोगों को नहीं रह गई है। और भी लोग हमसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है, किस चीज़ का व्यापार है? पवन गुप्ता, घी का व्यापार है। बजट आने वाला है 2025 में, केंद्रीय बजट, क्या उम्मीदें हैं आपकी? ये आम बजट होता है, आम आदमी के लिए नहीं होता है, ये हाई फाई प्रोफाइल लोगों के लिए होता है। आम आदमी को क्या मिलता है? 5%, 7%। अगर जीएसटी लगाना तो बराबर लगाओ हर चीज़ में। घी खाद में 5%, घी में 12%, पेट्रोल में क्या परसेंट है? लगाओ तो सब में बराबर लगाओ, हर आदमी को उसका लाभ मिले। सरकार तो कहती है व्यापारियों के हित में काम कर रहे हैं। सरकार सिर्फ अपना काम कर रही है। पिछली बार जो आया था बजट और इस बार जो आने वाला है, क्या अपेक्षाएं हैं? छोटा बड़ा भाई होगा, या वो छोटा होगा, या ये छोटा होगा, अंतर नहीं होगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो व्यापार के लिए बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका और किस चीज़ का व्यापार है? रिफाइन ऑयल की ट्रेडिंग है और देसी घी की। बजट आने वाला है 2025 केंद्रीय बजट, क्या उम्मीदें रखते हैं इस बार सरकार जो बजट लाए वो आप व्यापारियों के लिए बेहतर हो सके? सर ऑनलाइन ने तो सारा गेम ही ख़राब कर दिया है। आप ऑनलाइन कुछ भी आज जो आप नॉर्मल मंडी से ख़रीदते हैं उससे 10 रुपये कम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आदमी क्यों ही नॉर्मल मंडी में आता है ख़रीदने? इसीलिए तो मार्केट नहीं है। सारे डायरेक्ट कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने, अदानी, ये अंबानी, सब ने अपने डायरेक्ट वेयर हाउस खोल दिए हैं। D2C का ज़माना कर दिया इन लोगों ने। B2B तो ख़त्म ही हो गया है। पहले छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से ख़रीदता था, 2 पैसे का मार्जिन बचता था, अब वो भी नहीं है। अब डायरेक्ट कंपनियां चाह रही कि डायरेक्ट हम कंज्यूमर को खिला दें, तो हम लोग क्या करेंगे फिर बैठ के? हमारा काम ही क्या रह गया है? और दूसरा कुछ लाइन भी नहीं है हमारे पास। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से देखते हैं जो आने वाला बजट है? अभी हमारी आपकी बात भाई, बस एक शब्द पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या डॉक्टर और पेट्रोल ये जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आता? क्या इनके पास कमाई नहीं है? क्या इनके पास व्यापार नहीं है? आज सबसे बड़ा अगर व्यापार है तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर जीएसटी में क्यों नहीं है? क्यों डॉक्टर जीएसटी के दायरे में नहीं लाए जा रहे हैं? क्यों पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा रहा? जीएसटी के दायरे में ला के जीएसटी लगा के उसको सामान्य भाव से आम नागरिक को मिले। लेकिन ये पूंजीपतियों के व्यापार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इससे जुड़े हुए हैं, उनको सरकार बचाने और उनसे मोटा चुनाव के समय पार्टियां उनसे मोटा चंदा लेती हैं। इस कारण इन सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है। इनको भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये वो तमाम व्यापारी थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और इनको ये उम्मीद है कि आने वाला जो बजट है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों की हितों में आएगा। अब देखना ये होगा कि क्या किस तरीके का बजट व्यापारियों के हितों में आता है या नहीं। अपने सहयोगी अमित गुप्ता के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।